आज हमारा विचार का विषय है ट्रैफिक लॉज, यानी भारत के यातायात के नियम। तो भारत बहुत बड़ा देश है और बाकी देशों की जनगणना के हिसाब से हमारा देश की जनगणना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ के सड़क रास्ते सबसे ज़्यादा है। बाकी देश विदेशों के को मिला के या कंपेयर करके, तो हम लोग को जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके हिसाब से जितनी ज़्यादा सड़कें हैं, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रास्ते पे दुर्घटना होती है। हम लोग ज़्यादा इस सब चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, और जितने भी जानते हैं उससे ज़्यादा हम लोग उतना फॉलो नहीं करते, या फिर उतने लोग उसे विभाग। ये यातायात के नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिर्फ इसी की वजह से एक एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था। इट वाज ऑन जुलाई 1, 1989, द मोटर एक्ट। तो भारत के यातायात नियम यानी द मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी नियम हैं, वो सब हमारे डेली या फिर मतलब दिन भर दिन के काम करने के समय हमारी सारी मदद करते हैं। तो ऐसे तो देखते जाए तो दुर्घटना बहुत प्रकार के होते हैं। किसी के रश ड्राइविंग की वजह से, किसी के अल्कोहल ड्राइविंग की वजह से। तो जितने भी दुर्घटनाएं होती है उसमें हमेशा हम लोग बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब ये नहीं होता कि रास्ते पे जो गाड़ी चला रहा है उसी का गलती हो। रास्ते पे जो गाड़ी ना चलाया हो या चला रहा हो, या फिर रास्ते पे जो चल रहा है उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसकी भी बहुत सारी नियम रहते हैं जिसको उसको फॉलो करनी चाहिए और उसके हिसाब से चलने चाहिए। तो भारत में जितने रोड रेजेस हैं, हम लोग सबसे पहले बोल देते हैं कि आजकल के जितने बच्चे हैं वो लोग ही सबसे ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं या चलाते हैं। उनको वो लोग कोई नियम नहीं मानते, पर ये ऐसा बात नहीं है। हर एज में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो हम लोग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और रास्ते पे चलने के टाइम, तो चलने के या फिर गाड़ी चलाने के टाइम में नॉर्मली जो यंग एज के जितने भी बच्चे हों, हम लोग हमेशा उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रश चलाते हैं। ये तो बात है कि वो लोग रश चलाते हैं, उसे छोड़ के भी जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं 60 एज के ऊपर, अगर सडनली कोई भी गाड़ी आ जाए वो लोग अपने आप को संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनका एज उतना हो जाता, मतलब उतना उनका एज हो जाता है कि वो लोग गाड़ी को संभालने लायक नहीं रहते। कभी कभार किसी का सर चकराता है तो रास्ते पे गिर जाता है, तो उसके हिसाब से जो पीछे जो गाड़ी चल रही है वो अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता, और उसी की वजह से धक्का होता है या फिर क्रैश हो रहा है। तो उसके देखने जाए तो रास्ते पे दुर्घटना बहुत सी चीज़ों में होती है। तो जितना हम लोग सतर्क रहेंगे और जितना हम लोग जानेंगे इस यातायात नियम के बारे में, उतना हमारे जीवन में अच्छा होगा। कैन वी गो अप टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो बहुत सारी चीज़ें हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जिसको हमको जानना ज़रूरी हो। जैसे हम बहुत सारी रास्ते के बहुत सारे नियम होते हैं, और सिर्फ जो रास्ते पे चला रहा है गाड़ी, सिर्फ उसके ऊपर या फिर उसी पे प्रेशर नहीं आता। सबसे ज़्यादा सफ़र और सबसे ज़्यादा जिसको हानि पहुंचती है वो होते हैं उसके घर वाले या फिर उनको जानने वाले। तो उनकी मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवन को या क्षति नहीं, मतलब उनकी लाइफ को सिर्फ हार्म नहीं पहुंचता, उसके साथ उसके उनको जानने वाले, उनके दोस्त, उनके परिवार वाले, उनको जो भी जितना भी जानता हो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, जितना एक एक्सीडेंट में उस इंसान को नहीं होती। तो इस आर्टिकल में हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो हमें उस दुर्घटना से सतर्क रहेंगे, या फिर हम लोग उस दुर्घटना से दूर रहेंगे, मतलब सुरक्षित रहेंगे अपने अपने हिसाब अपने लिए या फिर अपनों के लिए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रैफिक लॉ इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में हर रास्ते में नॉर्मली
ट्रैफिक जैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं, और सिर्फ रास्ते में हम इंसान ही नहीं जाते हैं, कभी कभार रास्ते में स्ट्रे डॉग्स होते हैं, या फिर रास्ते में गाय होती है। हम बाहर देशों में ये सब मेंटेन रहता है कि वहाँ पे फुटपाथ पे मतलब जानवर नहीं रहते, बट इन इंडिया सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे इंसान नहीं बल्कि जानवर सब कोई रहते हैं। और यहाँ के रास्ते में नॉर्मली बच्चे खेलते रहते हैं, तो बहुत सी दुर्घटना होने की ज्यादा तक संभावना इसलिए रहती है क्योंकि सामने में कोई जानवर आ जाता है, तो जिसकी वजह से ब्रेक लगाना पड़ता है, उसी की वजह से बहुत ज्यादा क्रैशेस हो जाते हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी है ये यातायात नियम और ट्रैफिक लॉज। उसके बिना रास्ते की दुर्घटना कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हम ट्रैफिक लॉज जो भी होते हैं उसके ट्रैफिक रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रैफिक हम यातायात नियम को कानून में जारी रखने के लिए, पूरे सोसाइटी में जारी रखने के लिए आरटीओ ऑफिस हर एक जिले में रहता है। जिसको गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाना हो या फिर जिसको लाइसेंस बनवाना है, वहां जाके वो कर सकता है। तो बहुत सेक्शन 68 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से आरटीओ ऑफिस हर जगह इंडिया में हर जगह पे है, जिसको जितने जरूरी हो वो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और उसके हिसाब से वो अपना गाड़ी चलाना और लाइसेंस पे चलाना और पूरे यातायात नियम को रख के अपने आप को दुर्घटना से सुरक्षित कर सकता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल सेक्शन 39 ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी ना चलाए। रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, इट इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं रहता कि आप वो गाड़ी चला रहे हो, कि वो गाड़ी आपका है या फिर आप उसे ओन कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी आपसे कोई लेके चला रहा हो या फिर आपके लिए कोई चला रहा हो, वो गाड़ी ओन आप करते हो, तो उस गाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप उसको जैसे जैसे चलाना चाहे चलाओगे, जिससे चलाना चाहे चलाओगे, वो सब आप ही के ऊपर आएगा। अगर उस गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर वो गाड़ी में कभी भी दुर्घटना हो, तो वो सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस सब हर एक चीज के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हम लोग जुरिस्डिक्शन पर एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन बहुत आरटीओ ऑफिस में होता है। जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह की हिसाब से, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा का OR है, और जैसे आंध्र प्रदेश का AP है, वो आपके नेम प्लेट के पीछे रहता है AP, या फिर छत्तीसगढ़ का CH, या फिर ओडिशा का OR, ऐसे ही। और जिस जगह पे आप रहते हो उसके अथॉरिटी आपको लाइसेंस बनवाती है, और उसके हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन होता है, और वो इसका मतलब ये रहता है कि उस जगह पे आप वो गाड़ी चला सकते हो, वो रास्ते पे आप वो गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि वो आपका रजिस्ट्रेशन में है। और वो रजिस्ट्रेशन आप जिस जगह पे रहते हो उसका होता है। जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस सड़क को आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सड़क पे आप वो गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि आपका वो रजिस्ट्रेशन होके है। फिर आती है एप्लीकेशन फॉर जॉइंटली ओन्ड व्हीकल्स। बहुत सारे व्हीकल क्या होते हैं, दोनों लोग मिलके लेते हैं। सपोज कि एक इंसान अगर झारखंड में रहता हो और दूसरा इंसान उड़ीसा पे, और दोनों ने मिलके बाइक लिया, और जो इंसान उड़ीसा में रह रहा हो तब झारखंड में रह रहा हो, तो तब वो व्हीकल ले लिए, और उसके बाद जब वो व्हीकल आएगा उड़ीसा, तो विद इन 12 मंथ्स के अंदर उसको अपना फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने व्हीकल को। अगर वो जॉइंटली रजिस्ट्रेशन है तो उसको अपना व्हीकल फिर से उड़ीसा के स्ट्रीट में चलाने के लिए, उड़ीसा के रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और वो विद इन 12 महीने के अंदर वो हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, वरना लीगल एक्शन लिया जाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, जो जुर्माना देना पड़े, वो सब
आपको मतलब आपके हिसाब से करना, मतलब वो सारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको फेस करवाना पड़ेगा। फिर होता है चेंज ऑफ एड्रेस। बहुत कई बार क्या होता है कि हम लोग एक जगह जाते हैं, वहां पे गाड़ी खरीदते हैं और फिर आके हम लोग उसी गाड़ी को चलाने लग जाते हैं, पर उस पे आपको हमेशा एड्रेस, जो एड्रेस होता है वो चेंज करवाना पड़ता है। आप कहीं पे रह रहे हो तो उसी का एड्रेस आप चेंज करवाओगे ड्राइविंग लाइसेंस में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल को अगर आपकी गाड़ी कहीं पे कुछ हो गया, अगर दुर्घटना कभी भी हो गई, तो उसका एड्रेस आपका घर का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे रह रहे हो और गाड़ी और कहीं पे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर चेंज ऑफ एड्रेस करवा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपको एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है, वरना वो चेंज ऑफ वरना वो आपके ऊपर मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। वो ठीक, जैसे आप जान सकते हो कि अगर आप सपोज एक जगह पे रह रहे हो, सपोज आप भुवनेश्वर में हो और आपकी गाड़ी राउरकेला में है, तो आप भुवनेश्वर में रहते हो और गाड़ी कोई चला रहा है, पर वो गाड़ी आपके आपके मतलब आपका रजिस्ट्रेशन बाइक है। तो आप अब भी अगर वहां पे कहीं पर भी दुर्घटना होगी तो सबसे पहले खबर आपको जाएगी, चाहे वो कोई चलाए या ना चलाए। अगर वो इंसान गाड़ी चला रहा है तो उसको अपने एड्रेस रजिस्टर करवाना चाहिए, क्योंकि ताकि कॉन्सिक्वेंसेस उसके ऊपर आए, जो उसका होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हो, ना कि आपका। लॉ रिलेटिंग टू ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से ही एक इंसान गाड़ी चलाने के काबिल होता है या फिर वो चला सकता है। उसके बहुत सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं और उसके हिसाब से ही आप एक भारत का नागरिक अपने आप को गाड़ी चलाने के लायक बना सकता है। इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो भी गाड़ी चला रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वो गाड़ी नहीं चला सकता। ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए इशू किया जाता है ताकि अगर कोई भी इंसान जिसको गाड़ी चलाना हो, वो रास्ते पे कहीं पे गिर जाए या फिर कुछ भी दुर्घटना उसके साथ हो, वो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है और वो उस लायक है कि वो गाड़ी चला सकता है। 16 इयर्स के बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली ये है कि वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एज उतना नहीं होता है। तो जो भी दुर्घटना होगी वो उन पे रहेगा। इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है ताकि बाकी जितने भी लोग हैं, जो रास्ते पे चल रहा है या फिर जो चला रहा है गाड़ी, उसकी वो भी सुरक्षित रहे और उनके घर में जितने भी हैं वो भी टेंशन के बिना रहे। उसके बाद है एज लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। एज लिमिट जैसे मैंने बोला था पहले ही, 18 इयर्स से ही मोटर व्हीकल चला सकते हैं। एक्सीडिंग 18 इयर्स के अंदर ही सब मोटर व्हीकल चला सकते हैं। 18 इयर्स के बाद जो बिना गियर वाली गाड़ी होती है वो आप 18 ईयर से पहले चला सकते हैं। 18 ईयर पर 16 इयर्स के बाद होना चाहिए। 16 इयर्स से पहले आप जो मतलब 500 सीसी की गाड़ी नहीं चला सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस फिर से इशू करवाना पड़ेगा, फिर जाके आप चला सकते हैं। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स शैल ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल 20 ईयर्स के बाद ही चला सकते हैं। ये एज लिमिट इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग मतलब गाड़ी के काबिल हो जाए और उसे संभाल सके, ताकि हम लोग खुद अपनी सुरक्षा खुद से कर सकें। फिर आते हैं लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस इज इशूड बाय द competent authority to drive a learner or a motor vehicle specified under the special class or description. The validity of learner license is 6 months। मतलब जो भी लाइसेंस व्हीकल स्पेसिफाइड होते हैं वो लर्नर लाइसेंस में आते हैं। वो एक स्पेशल क्लास और डिस्क्रिप्शन रहता है और उसके 6 महीने वैलिडिटी रहती है। उसके 6 महीने बाद उसको फिर से री इशू करवाना पड़ता है। अगर कोई लर्नर लाइसेंस ले रहा है
हाँ, तो वो उतना काबिल हो चुका होगा कि वो अपने बाइक या फिर अपने स्कूटी को कंट्रोल कर सकते, उसे संभाल सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला ले, वो उस जगह के सड़क पे चला सकता है, ना कि नेशनल हाईवे पे। नेक्स्ट मैं स्लाइड बोलना चाहूंगी अपने दोस्त अंशुमन को कि वो कंटिन्यू करें।